सहज मार्ग के द्वारा साधना की विधि सत्संग के माध्यम से बताया जाता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, निके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। भक्त भगवान गुरु इनकी वंदना प्रतिदिन करना चाहिए। केवल वंदना करने ही से 24 घंटे आदमी की ऊर्जा या भक्त या साधक की ऊर्जा बराबर बनी रहती है। जब ऊर्जा बनाएंगे उसके बाद जब हम साधना पर बैठेंगे तब मन जो है धीरे धीरे एकाग्र होकर के और जाप में मन लगने लगेगा। जाप एक ऐसी क्रिया है जो सांस प्रश्वास के द्वारा किया जाता है। साधक को श्वास का भी ज्ञान होना चाहिए। श्वास क्या है, इसके लिए जब तक जीव किसी अनुभवी संत का नहीं अनुसरण करेगा तब तक उसे इस क्रिया का ज्ञान नहीं हो पाएगा। कुछ क्रियाएं निहित हैं जो वो संतों के पास बैठने से, उनके रहन सहन में रहने से ही प्राप्त होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो बाह्य रूप से उन्हें बताया भी जाता है, लेकिन जो आंतरिक क्रियाएं न बताने वाली हैं उनको अगर बाह्य रूप में बता दिया जाए तो उससे हानि भी हो जाती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी चीज़ का ट्रेंड नहीं होगा, किसी के साथ रहकर ट्रेनिंग नहीं करेगा तो ट्रेंड नहीं हो पाएगा। ट्रेंड होने के लिए उसका जो जानकार है, गुरु है, उसके संसर्ग में रह करके ही उस विषय का ज्ञान मिल सकता है। साधना की विधि, मन की एकाग्रता, मन को कैसे हम संयत रखें, संयत करने के लिए स्वतः को कैसे हम अपने ढंग से रखें कि हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो। आहार पर भी ध्यान दिया जाता है। साथ में 24 घंटे हमारा रहन सहन संसार के अंदर, समाज के अंदर कैसे हो रहा है। तो जो अच्छे व्यक्ति हैं, जब उनके संगत में हम रहते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो उससे मन जो है आध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। जब हम कुछ गलत लोगों का संग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मन विकृत होने लगता है, और जब मन विकृत होगा तो फिर साधना करने से फायदा क्या है। साधना का माध्यम साधक को यही है कि वो अपने समय के देखते हुए समयानुसार और अनवरत ढंग से उसको चलायमान रखने से ही साधक को कुछ प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में तो लिखा गया है कि जीवन भर लोग साधना करते हैं, अंत में नहीं कुछ मिल पाता। तो कुछ भाग्य का भी बात है उसमें, क्योंकि पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल जब हम पूर्ण रूप से भोग लेते हैं तब जो समय बचता है उसमें जब हम साधना करते हैं तब उस साधना से हमें शक्ति प्रदान होती है, उस साधना का लाभ मिलता है। तो साधक को साधना में बैठने के पहले स्वयं को अच्छे ढंग से और स्वयं को अच्छे संतों के संग में रह करके ही करना चाहिए। भक्ति कहने सुनने देखने में तो सरल है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। लेकिन जहाँ संत लोग रहते हैं वो अपने अनुभव के द्वारा ऐसी सरल युक्ति का प्रयोग करके बता देते हैं कि भक्ति धीरे धीरे करने पर प्रगाढ़ हो जाती है। भक्ति का प्रगाढ़ होना ही ईश्वरी तत्व से थोड़ा बहुत परछाई की तरह अनुभव होने लगता है। तो अनुभव करना ही ईश्वर की प्राप्ति है। जब हम भगवान को अपने सारे जीवन को जब हम समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, तो जिम्मेदारी भगवान की होती है। फिर हमें केवल उपासना करने का काम है। तो ये सब संतों के द्वारा होता है, गृहस्थ नहीं कर पाता। तो इसलिए गृहस्थ को अपने जब तक वो वानप्रस्थ में न आ जाए तब तक साधना में उसके कुछ न कुछ त्रुटियाँ कमियाँ आती रहती हैं। तो इसलिए गृहस्थ को जब पूर्ण कर ले, जैसे एक छात्र है जब वो प्राइमरी पढ़ता है, कॉलेज से पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है, तो धीरे धीरे अपने आप उच्च तक जो है पहुंच जाता है। उसी प्रकार से सनई सनई पहले गृहस्थ को मजबूत करिए, अपने उस कर्म को पूर्ण करके तब जो है इस मार्ग को अपनाना चाहिए। क्योंकि जिसके द्वारा हम आए हैं उसको भी पूर्ण करना है। अब किस लिए आए हैं उसे भी पूर्ण करना है। तो इसके लिए दोनों पूर्णता बराबर है।
जरूरी भी है, इसलिए उसे पूर्ण करना चाहिए। तभी साधक की साधना पूर्ण मानी जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। श्रीमन नारायण।